क्या चेंज आया है पिछले लाइक 2018 से अभी में? कोई चेंज आया है कॉमेडी में फॉर आर्टिस्ट? मानशु भाई बताओ पहले यार। नहीं मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दो, इसको वो कर दो मतलब सवाल जैसे को। अब ओपन माइक, जैसे अब मैं देखता हूँ ओपन माइक बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन द नंबर ऑफ कॉमेडियंस के वीडियोस भी बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा अब ना, मतलब कोई फटने वाला गेम चमक नहीं रहा है। मतलब आई कैन बी रॉन्ग बट ऐसा मुझे लगता है। हाँ ठीक है सर। मतलब भाई जनता बोलेगी कि साले तू भी तो नहीं फट रहा है, ये क्या? बट मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मतलब नंबर ऑफ ओपन माइक जितने हो रहे हैं, मतलब मैं एक दिन में आजकल 4 ओपन माइक मैं खुद कर लेता हूँ। तो अगर कोई ज्यादा एफर्ट मारे वो तो वो खींच ही सकता है 6-7 ओपन माइक। तो कंटेंट क्रिएशन मुझे लगता है अब तो ईजी हो गया होगा। हाँ सर कंटेंट क्रिएशन तो इजी हो गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक तो सवाल मुझे आपसे पूछना भी था सर, आप साइड में रख लीजिएगा, वो है कि सर इस टाइम पे ना, ये शायद हम लोग भी बात कर रहे थे कि सर इस टाइम पर इंस्टा पर फोकस किया जाए या यूट्यूब पर फोकस किया जाए, क्योंकि वी रिसेंटली हैव सीन कि कुछ कॉमिक इंस्टा से सीन बनाया है और मार्केट में है, ठीक है, और मान लो हम ऑर्थोडॉक्स अप्रोच अपना रहे हो कि हम यूट्यूब पे जा रहे हो। तो ये सवाल सर मेरे आपको पूछना है, तो आप चाहो तो पहले भी जवाब दे दो या भाई गलत हो सकता हूँ मैं, बट मुझे अभी भी लगता है कि यार लॉन्जेटिविटी यूट्यूब से ही आएगी, क्योंकि जो छाप छूटती है ना, मतलब ये सिंपल मैं आपको कैसे बताऊं मैं एग्जांपल भी दे चुका हूँ। आप पीछे की 3 इंस्टा की रील कौन सी देखी है वो बता दो, लेकिन पिछला यूट्यूब वीडियो शायद आपको याद होगा जो आपने लेजिट देखा होगा। तो दैट्स द डिफरेंस। मतलब जो हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में उसका फायदा मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में मुझे अभी भी लगता है कि भाई लोग अगर आपको 10 मिनट भी देखेंगे तो वो आपसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तभी मैंने मतलब जब ये पॉडकास्ट भी शुरू किया था तो मेरा एम था कि भाई जो बंदा है वो ये हो कि 1 घंटा मैंने इसको सुना है, चाहे 1000 लोगों ने सुना है, चाहे 10,000 ने सुना है, लेकिन अगर कोई 1 घंटा आपको सुनेगा ना, वो उसको पता होगा कि भाई राकेश ऐसा है, हिमांशु ऐसा है और गुप्ता जी ऐसे है। बट 30 सेकंड में तो क्या है, 30 सेकंड में एक जोक मार के चले जाओगे तो हो सकता है वो शो में आ जाए, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि 50 साल तक आपसे जुड़े रहेंगे। वो ये होगा कि अभी आपको देख लिया क्योंकि आप एक वो चल रहे हो इस टाइम कूल चीज, राइट। स्टारबक्स होता है ना कि कूल है अभी स्टारबक्स, फिर दूसरा आया तो वहां चलेगा, तीसरा वहां चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बट एक होता है ना कि यार इसके साथ ही जुड़े हुए हैं। तो जो 2014-15 के मेरे फैंस हैं वो अभी भी मतलब बता देते कि अरे आपका तो वो वाला शो देखा था, आप हमारे ऑफिस में आए थे। इंस्टा वालों को मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई आपको मैंने इंस्टा पे देख के वो बावला हो गया था। मतलब अगर कोर देखा जाए ना, मतलब हम में ज्यादातर, मुझे नहीं पता हर किसी का, हमें कोर ना उसी से खुशी मिलती थी या है, बट समाज हमें वो दे देता है कि अरे आप क्या टिकट सेलर नहीं हुए अभी तक? अबे मैं खुश था अभी ओपन में किल करके, तू आके मुझसे यही सवाल पूछ रहा। बट अगर आप उसमें घुसे तो वो आपकी नेवर एंडिंग है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप, मैं कहता हूँ अभी 500 टिकटें बेच रहे होगे, there would be someone who is selling 3,000 and for the 3,000 there would be someone who is selling 6,000. अभी मैट राइफ अगर आप देखो वो 27,000 टिकटें बेच रहा है, और अगर आप टेलर स्विफ्ट देखो वो पता नहीं, वो तो भगवान ही जाने, इकोनॉमी को 5% अप कर देती है। जिस शहर में जाती है वहाँ की इकोनॉमी 5%। भूकंप आता है जब वो परफॉर्म करती है, आपको पता है? मतलब इतने लोग एक साथ डांस करते हैं कि कंपन आ जाती है उस जमीन पे। जस्ट टू नो द नंबर्स कितना होता है, मतलब लाख 2 लाख 5 लाख होगा भाई उसके स्टेडियम का। मतलब मुझे नाम भी नहीं पता था कुछ टाइम पहले, जब मुझे किसी ने बताया तो मैंने कहा अरे ये इतने लोग इनको देख ले। मतलब जितना स्टेडियम की कैपेसिटी है वो उतना भर देती है, जो जितना मैक्सिमम उस शहर का हो सकता है। तो उस इनसिक्योरिटी में इट कैन बी लाइक अ एस्पिरेशन, बट इट कांट बी लाइक कि यार ये नहीं तो मैं खुशी नहीं रहूंगा। बॉटम लाइन तो अच्छा कंटेंट ही करना। और दूसरा एक और चीज है, मतलब वो जो मुझे अभी तक समझ में आई है भाई 10-11 साल करके, कि आप अपना गेम 50 साल का बना दो बाय डिफॉल्ट ना, तो आपकी सारी जर्नी आपको छोटी लगेगी कि यार अच्छा ये अबे हो जाएगा कोई नहीं, अच्छा ओपन माइक कोई नहीं खराब गया, अच्छा ये शो कोई नहीं। अगर आप इसको यही बना दोगे ना कि 1 साल की जर्नी है, इसी साल सब फोड़ना है, तो भाई मेंटल हेल्थ की मैया लग जाएगी। मतलब मेरे को जैसे जो अभी आपने बात बोली, इससे 2 बातें याद आई। एक तो मेंटल हेल्थ पे मैं बताऊंगा, एक तो उससे पहले वाला जो मेरे को लगता है वो आपने एकदम राइट बोला कि जैसे जब अपन लोगों ने शुरू किया था है ना, तो मतलब मेरे तो दिमाग में कहीं भी नहीं था कि इससे करियर बनाना है, बिल्कुल नहीं था। कि जॉब ठीक चल रही है, सही पढ़ाई की हुई है, मेहनत से पढ़ाई की है, मेहनत से जॉब ली है, ये एक बहुत अच्छी चीज मिल गई। कि मतलब ये तो ऐसी चीज मिल गई कि आपको इतनी खुशी देती है, मजा आ गया, तो आप बस माइक मांगो। माइक करना वाज द डेस्टिनेशन, यही था
कि बस माइक में स्पॉट दे दे, कोई नहीं देता तो दुख होता था बस। तो मुझे लगता है वो एकदम राइट बोला आपने, और वो खुशी आज भी उतनी ही है। शायद अब इन सब चीजों से ढक के वो थोड़ी सी कम होने लग गई है। वो उस टाइम बहुत ज्यादा खुशी होती, तो वो एकदम सही बोला कि अगर हल्का सा भी बैठ के आप सोचते हो ना, तो लगता है यार अब कितना फॉर्चुनेट है हम। पहले ये सब चीज के लिए कितना धक्के खाने पड़ते थे यार, नोएडा जा रहे हो एक बंदे को लेके, 5 मिनट का स्पॉट मिल रहा है, उसमें भी कई बार ऑडियंस ही नहीं है, सब रिंगर बैठे। अब एटलीस्ट इतना फॉर्चुनेट तो हो गए हो कि भाई किसी को बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ, तो बोल देंगे हाँ भाई बिल्कुल आओ परफॉर्म करो, आप ऑडियंस मिल जा रही है परफॉर्म करने के लिए। तो लगता है वो एकदम सही बोला कि अगर आप शांति से बैठ के सोचो तो आप एक बहुत अच्छी स्टेज पे हो, बहुत उन लोगों से बहुत ऊपर हो जिंदगी में दुखी है, जिनको कुछ पता ही नहीं है। आपको एटलीस्ट एक वो रास्ता मिल गया है कि आप माइक में जाते हो, हंसाते हो। हाँ मतलब एक रास्ता मिल गया जो साथ में आपको बाकी चीजें सरवाइव करने की ताकत देता है। फॉर्चुनेट तो है इसमें तो। अब हाँ, और जैसे दूसरा आपने बोला मेंटल हेल्थ वाला, मैं एक्चुअली आपकी मेरी बात सिर्फ 5 मिनट हुई थी बस। ये अगर आपको याद हो तो हम लोग कोलकाता वाला जब कॉमेडी फेस्टिवल में गए थे, अच्छा है ना, तो अपन सिर्फ 10-15 मिनट बैठे थे। हाँ 10-15 मिनट हम लोग साथ बैठे थे। पर वो जो आपने मेरे को बात बताई थी ना, मैं जेन्युइनली हर किसी को बताता हूँ आपकी बात, ये इसी चीज पे थी कि मैं इनसे बात कर रहा था कि सर कैसे, मतलब कुछ पता नहीं कहाँ से वो टॉपिक आया, तो आपने मुझे बोला राकेश इसमें ना स्टैंड अप में काम करने से ज्यादा जब आपके पास काम नहीं आ रहा है तब अपने आप को कैसे शांत रखा जाए, वो बहुत बड़ी चीज है। तो आपने मुझे एग्जांपल दिया था कि यार हम लोग ना अपने आप को स्ट्रेस खुद दे रहे हैं। पहले तो ये डिसाइडेड था ही नहीं जब आपने स्टैंड अप शुरू किया था कि भाई इतना करना है उतना करना है। तो सेम बात आपने बोली थी कि आप यही मान के चलो कि आपने एक चीज पकड़ी है और इसको करने में 30 साल लगते हैं और आपको एक खुशी खुशी करना है, हो जाएगा। तो आपको वो सब स्ट्रेस आएगा ही नहीं कि यार ये भी नहीं चली, वो कोई बात नहीं। तो आपने बोला कि आपको कुछ चीजें ऐसी पकड़नी पड़ेगी, एक अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, इन चीजों को एकदम लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा कि बुरा शो खराब नहीं होता है और अच्छा शो कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत ही ऊपर ले जाओ। तो बड़ा शांत रहना है और अपने आप को बराबर रखना है कि हो सकता है कई टाइम ऐसा भी आता है कि कोई वीडियो आपने डाली वो नहीं चली और बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स रहा और 1 महीना आपके पास कोई काम नहीं आया है। तो 1 महीना खाली रहना बहुत टफ है। तो आप उस टाइम अपने आप को कैसे शांत रख रहे हो, मेरे ख्याल से वो सीखने की चीज है। ये मैं जेन्युइनली सबको बताता हूँ कि भाई ये पहले तो ये पकड़ो, वो प्रेशर नहीं लेते आप। जैसे एक और मतलब आप लेते होंगे या आपने लिया होगा या पता फिर नहीं आपने अपने कोप मैकेनिज्म निकाला होगा। ये नहीं सर कहेंगे अबे तो मैं क्या पता कितना मैंने लाइफ में वो लिया है, ठीक है कि प्रेशर नहीं लेते होंगे। सब बातें चल रही है नीचे नीचे, अपूर्व भाई वो स्ट्रेस बॉल नीचे की, अरे यार फिर स्ट्रेस हो रहा है, यार फिर स्ट्रेस हो रहा है, क्या करूं। टीवीएफ पे गोपाल दत्त वाला वीडियो था जिसमें वो ना ऐसे वो उसकी अस्थाना की मिमिक्री गए थे, वो ना एमबीबीएस तो एक इसी से मेरे को एक इंस्टेंस याद आया। मेरा आपका शायद मतलब बहुत बारी हुआ है मिलना, एक बार ये पहले हुआ था, आपको पता नहीं याद नहीं होगा शायद, ये भी फरीदाबाद में हम लोग मिले थे। आपका ही शो था, मैं ओपन कर रहा था। हाँ तो नहीं, एक वो दूसरा इंस्टेंस जब आप और मैं एक ही गाड़ी में जा रहे थे कहीं उतनी दूर तक, शायद वही था वो, पता नहीं वही होगा। तो उस टाइम भी मैंने कुछ एक वीडियो बस डाला था। तो उस टाइम मैंने आपसे बात की तो बड़ा स्ट्रेस में था कि सर ये तो अच्छी चल गई, अब क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसा लगता है ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं हो रही। तब भी आपने बड़ा आराम से बोला था कि कुछ नहीं है, आराम से इजी। अब टारगेट ले कि 50,000 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर होंगे जब, तो तेरी टिकट बिकनी शुरू हो जाएंगी, तब तू टूर डाल देना, ठीक है। तो शोज करना शुरू कर देना, शोज करेगा तो और वीडियो बन जाएंगी। तो मतलब वो इतना इजी से ही बता दिया कि भाई ये प्रोसेस है, आपको धीरे-धीरे करना पड़ेगा। आप बस माइंड में लेके चलना कि 50 साल की जर्नी है, सब अपने आप हो जाएगा धीरे-धीरे। स्टीव जॉब्स की एक बहुत प्यारी लाइन थी जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कि आप कोई भी काम को अगर 10 साल के होराइजन में देखोगे ना, जब आप प्रॉब्लम सोचते हो ना कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने बोला था कि आप कोई भी प्रॉब्लम को ये सोचो कि 10 साल में प्रॉब्लम जायज भी होगी कि नहीं। ये एम्प्लॉय, जैसे कोई एम्प्लॉय, मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग ना ऐसे हो जाते हैं कि जो मैं भी सीख रहा हूँ कि कभी बहुत कम काम कर रहे हैं, कभी ज्यादा कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि यार 10 साल में ये बंदा अगर सही है, मतलब ये इंटेंशनली सही है, इसका नेचर सही है, लेकिन काम अप एंड डाउन कर रहा है, पर 10 साल में ये सही है कि नहीं है। तो अगर कोई बंदा 10 साल के लिए आपको लग रहा है कि जायज़ है, तो वो चाहे आज कम काम करे, वो इन जनरल सही है आपके लिए ना। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है कि 10 साल में प्रॉब्लम मेरे लिए मायने ही नहीं रखती, तो फिर उसके लिए आज क्यों इतना बवाल काटना। काफी हैवी हो गया, मतलब जो आप हैवी हो रहा है। अच्छा, आपने भी बहुत सारे कॉमेडी पॉडकास्ट डाल ही लिए थे, अब थोड़ा एक सीरियस भी मिक्स हो गया सर, ये मिक्स हो गया, ये बहुत ज्यादा हैवी कर दिया मैंने तुम लोगों के लिए गाइस। ये बताओ कोई आजकल में लड़ाई, अरे यार भाई
आज ये सुनने ही आए थे, इसका टाइटल पहले सुन लड़ाई की बात आई। लड़ाई कर यार, लड़ाई करते, बहुत ज्यादा कॉमेडी हो रहा है। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।